शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में फोर्सेस के काफिले पर भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिजी दहशतगर्दों का हमला। खुदकुश बमबार ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी काफिले से टकरा दी। हमले में 13 जवान शहीद हो गए। दहशतगर्दों के सफाकाना अमल में 2 बच्चों समेत 3 आम शहरी भी शदीद जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 14 ख्वारिज जहन्नुम वासिल हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। शहीद 13 जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। India tends to exploit its so-called strategic relevance, hubristic mindset, and military capacitation for adventurism aimed at political gains. In recent years, under the pretext of counter-terrorism, India's political leadership, marked by a troubling absence of strategic foresight, has twice undertaken acts of unprovoked aggression against Pakistan. On both occasions, their recklessness was met with Pakistan's resolute response. भारत मार का हक कभी भुला नहीं सकेगा। दोबारा हमला किया तो बिला झिझक जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया। कहा, भारत ने 2 बार पाकिस्तान पर बिला जवाब हमले किए। दोनों बार भरपूर और मौसर जवाब से खित्ते को बड़े तनाज़े से बचा लिया गया। सब्र तहम्मुल और जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अमन को तरजीह दी। दुश्मन अगर समझता है कि मुल्क की खुद मुख्तारी पर हमले को बर्दाश्त करेंगे तो यह खतरनाक गलत फहमी होगी। मसला कश्मीर के मुनसिफाना और अमन हल तक जनूबी एशिया में कभी पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का PNS राहबर में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पाकिस्तान हर हाल में अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का दिफा करेगा। किसी भी कीमत पर अपनी धरती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। हमारा कौमी जज्बा आजमाइशों के दौरान और भी मजबूत हुआ है। तरक्की के लिए आवाम, हुकूमत और अफवाज के दरमियान मजबूत ताल्लुक नागुज़ीर है। पाक बहरिया की 123वीं मिडशिपमैन और 31वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की कमीशनिंग परेड की तकरीब में नेवी के चाको चौबंद दस्ते ने फील्ड मार्शल को सलामी दी। सैयद आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया। पोजीशन हासिल करने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरती हुई मईशतों में सरे फहरिस्त। गुज़श्ता 12 माह में डिफॉल्ट रिस्क में बड़ी कमी रिकॉर्ड। डिफॉल्ट होने का इम्कान 59% से कम होकर 47% रह गया। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक डिफॉल्ट रिस्क में नुमाया कमी सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद का मजहर है। वज़ीर आज़म का पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम के हवाले से ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान अपने मजबूत मुआशी मुस्तकबिल की जानिब तेजी से गामजन है। बेहतर मुआशी आशारियों में हुकूमत की मुआशी टीम की दिन रात की मेहनत और लगन शामिल है। सवात और दीगर इलाकों में जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। 6 जख्मी। जाँ बहक अफराद में 4 मर्द, 3 खवातीन और 4 बच्चे शामिल। मजमूई तौर पर 56 घरों को नुकसान पहुंचा। PDMA ने सैलाबी खतरात के पेश नज़र ज़िला इंतजामिया, नौशहरा और 4 सद्दा को भी अलर्ट जारी कर दिया। उधर सैलाबी रैले में जाँ बहक डस्का के 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मर्दान के 2 अफराद की भी नमाज जनाजा अदा। सवात में मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी रैले में 75 अफराद फंस गए थे। 58 को बचा लिया गया। लापता 2 अफराद की तलाश जारी है। सवात हादसे के बाद इंतजामिया जाग उठी। वजीर आला की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी ने लाइफ जैकेट्स और रस्सियों की तरसील के लिए ड्रोन्स की खरीदारी की हिदायत कर दी। रेस्क्यू 1122 का तमाम जरूरी सामान भी पूरा किया जाएगा। जाए हादसा पर गैर मौजूदगी पर पुलिस से जवाब तलबी। उधर सवात वाक़े की इंक्वायरी कमेटी का इजलास। तमाम होटल्स को मुस्तकिल बुनियादों पर रजिस्टर्ड करने का फैसला। अफसोसनाक वाक़े की इंक्वायरी कमेटी का इजलास। तर्जुमान वज़ीर आला फराज मुगल के मुताबिक अल यमीन गंडापुर ने 3 दिन में दरिया सवात के किनारे तमाम तजावुज़ात खत्म करने की हिदायत कर दी।
सवात वाकया पूरी कौम के लिए दुख का बायस है। अफसोसनाक वाक़े पर डीसी की बजाय वज़ीर आला को मुअत्तल किया जाना चाहिए। सयाह जिंदगी बचाने की दुहाइयां देते रही, कई घंटों बाद भी कोई मदद को ना पहुंचा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की सूबाई हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी, कहा 12 साल गुजरने के बावजूद भी सूबे में रेस्क्यू का निज़ाम कायम नहीं किया जा सका। ये सयाहों की नहीं, तहरीक इंसाफ के निज़ाम की मौत है। वज़ीर आला का बेस कैंप अडयाला में है और वो अपने सूबे में जाने की बजाय वर्क ऑफ अडयाला कर रहे हैं। ढिठाई से कहते हैं लोगों को टेंट फराहम करना मेरा काम नहीं, आपका असल काम इस्लामाबाद पर चढ़ाई करना और लोगों को डंडे फराहम करना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने भी वाक़े की जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अली अमीन गंडापुर पर डालते हुए कहा कि गंडापुर की सारी तवज्जो सूबे की बजाय कैदी नंबर 804 पर है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सवात वाक़े पर वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। फैसल करीम कुंडी ने अली अमीन गंडापुर से इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया। कहते हैं 2 घंटे तक लोग मदद को पुकारते रहे, मशीनरी कहाँ थी, हेलीकॉप्टर कहाँ था, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इमरजेंसी में कोई एक्शन क्यों ना लिया। सानहाए सवात पर सूबाई हुकूमत की बेहिसी की जितनी मजम्मत की जाए कम है। अवाम को सहूलियात देने के लिए हर फोरम पर लड़ेंगे। मॉनसून के अव्वलीन स्पेल से ही तबाहकारियां। योब में बारिश के बायस तोगयानी सलियाजा के मकाम पर सैलाबी रैले में 2 गाड़ियां बह गईं। खातून, 2 जवां साला लड़कियों और छोटी बच्ची समेत एक ही खानदान के 4 अफराद जाम बहक। खातून समेत 2 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मुल्तान का मुतासिरा खानदान पिकनिक मनाने सलियाजा आया था। उधर मर्दान में शदीद बारिशों से सादात बाबा लौंद खोड़ और शिंगरे कले को मिलाने वाला पुल टूट गया। दोनों गांव का जमीनी राबता मुनक़ते। अटक में 40 साला खातून सैलाबी नाले में बह गईं। कालाबाग में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पहाड़ी नदी नालों में तोगयानी का खदशा। मुल्क के दीगर इलाकों में भी आज बारिश की पेश गोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और कश्मीर में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। कराची में मॉनसून बारिशों का पहला सीजन। कई इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। समंदर में पानी की सतह बुलंद। मनोड़ा, हॉक्स बे और सेंड्सपेट के साहिल पर तोगयानी। समंदर का पानी बाज रिहायशी इलाकों में दाखिल। सड़कें ज़ेरे आब। साहिल पर रिहाइश पजीर अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। साहिल पर तफरीह के लिए आने वालों को पुलिस ने रोक दिया। हैदराबाद में भी वक्फे वक्फे से बारिश। नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना। उधर वादी ज़ियारत और गिरदोनवाह में भी मूसलाधार बारिश। वज़ीर आज़म का सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली पर सालसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। शहबाज शरीफ कहते हैं अदालती फैसले से पाकिस्तानी बयानिए को तक़वियत मिली। पानी हमारी लाइफ लाइन। भारत यकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। आबी वसाइल पर काम कर रहे हैं। यह फैसला पाकिस्तान के लिए एक अहम सिफारती और कानूनी कामयाबी है। बिलावल भुट्टो जरदारी का भी सालसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। एक्स पर जारी बयान में कहा आलमी सालसी अदालत ने करार दिया है कि सिंध तास मुआहदे पर किसी फरीक को यकतरफा फैसले का हक नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीटीआई को कहा बैठकर बात करते हैं, मुज़ाकरात ही तमाम चीज़ों का हल है। पहले भी आपको कहा है कि बैठकर बात कर लें। बैरिस्टर गौहर ने मुकालमे के जवाब में इंशाअल्लाह कहा। वज़ीर आज़म और बैरिस्टर गौहर के दरमियान मुकालमा मखसूस नशिस्तों के फैसले से कबल हुआ। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उठकर बैरिस्टर गौहर से मुसाफा करने भी आए। किसी को इबहाम ना रहे कि हमारे अरकान आज़ाद हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमारे अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन तस्वर होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है हमारे आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में थे और रहेंगे। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई। नाइंसाफी पर बहुत अफसोस हो रहा है।
लेकिन जद्दोजहद जारी रहेगी। इंसाफ का हसूल आज जितना मुश्किल है उतना 1996 में भी नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिबली फराज ने आइन की खिलाफ वर्जी और इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवाल उठाए। कमल जोसेफ ने फैसले को अवामी मैंडेट की तस्दीक और जमहूरियत के लिए नुकसानदेह करार दिया। मखसूस नशस्तों के नजरसानी केस में जजेस ने आइन की तशरीह की। आइन को मोम की तरह मोड़ा नहीं जा सकता। आइन के तहत मखसूस नशस्तें खाली नहीं छोड़ी जा सकती। आइन में रद्दोबदल का हक सिर्फ पार्लिमान को हासिल है। वज़ीर ममलिकत कानून बैरिस्टर अकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पसंद का फैसला ना आने पर बेंच को मुतनाज़ बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। महकमा ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग। इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। मरीम नवाज का जनूबी पंजाब के अजला को ज्यादा बसेस फराहम करने का हुक्म। दूर दराज अजला को भी तरजीही बुनियादों पर इलेक्ट्रिक बसेस फराहम करने की हिदायत। 24 अजला को तरजीही बुनियादों पर 240 इलेक्ट्रिक बसेस दी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज छांगला गली पहुंच गई। सदर नून लीग नवाज शरीफ भी छांगला गली में मौजूद। मरीम नवाज और नवाज शरीफ का मरी में चंद दिन के आम मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब मरी डेवलपमेंट प्लान का जायजा लेंगी। तरक्याती कामों, सयाहत और मौसम की सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। पंजाब असेंबली में हुल्लड़बाजी करने पर 26 अपोजिशन अरकान मुअत्तल। स्पीकर मलिक अहमद खान ने 26 अरकान को 15 इजलासों में शिरकत से रोक दिया। अरकान ने असेंबली में मरीम नवाज की तकरीर के दौरान नारेबाजी और एहतजाज किया। अपोजिशन अरकान को असेंबली रूल 210(3) के तहत मुअत्तल किया गया। ऐवान में हंगामा आराई, नारेबाजी, धक्कमपेल और दस्तावेजात फाड़ने पर कार्रवाई की गई। दूसरी तरफ असेंबली इजलास में डेस्क पर चढ़कर माइक तोड़ने वाले 10 अरकान पर 20 लाख से जायद का जुर्माना आयद कर दिया गया। किसी को गाली देना किसी का हक नहीं है। यहां पर खड़े होकर इस हाउस के पूरे प्रोसेस को उछालकर फेंक देंगे, यह किसी का हक नहीं है। स्पीकर पंजाब असेंबली का 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भेजने का ऐलान। मलिक अहमद खान कहते हैं, पार्लिमानी लीडर की बात ना मानने वाले के खिलाफ रेफरेंस भेजूंगा। पीटीआई के मुअत्तल अरकान ने ईवान का तकद्दुस पामाल किया। असेंबली को मछली मंडी बनाया। किसी को पंजाब असेंबली को जरगमाल बनाने नहीं देंगे। गुंडागर्दी, गालियां, जुमले कसना, हुल्लड़बाजी किसी का हक नहीं। पीटीआई वाले जमहूरियत के दुश्मन निजाम लपेटना चाहते हैं। क्या बानी पीटीआई को मैंने जेल में डाल रखा है। विफाक और फौजी तंसीबात पर हमला करने वाले पार्लिमानी रिवायात से ना वाकिफ हैं। हमें डराया जा रहा है। स्पीकर ने हमारे 26 अरकान को मुअत्तल कर दिया। मलिक अहमद खान की भी कुछ मजबूरियां हैं। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान बचर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, एहतजाज ऑपोजिशन का हक है। डिक्टेटर हुकूमत की शान में गुस्ताखी हुई है तो हम करते रहेंगे। कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले और आज के वाक़े की कड़ियां मिल रही हैं। आप समझते हैं कि हम वज़ीर आला के सामने झुक जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफर केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। अदालती फैसले में नई हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने वाले जज के हल्फ उठाने के बारे कुछ नहीं कहा गया। आर्टिकल 194 के तहत हल्फ को लाजिम करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट जजेस सीनियरिटी केस का 19 जून का फैसला कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त में इस्तेदा। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर को दुरुस्त करार दे दिया। 5 रुकनी बेंच ने सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया था।